देखिए, अमर गौरी जी तो जूनियर हैं हमसे, और दलित हैं, रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन इनको जरूर कहूँगा कि देखिए, उनको पढ़े लिखे नहीं हैं, ज्ञान का अभाव है। शायद उनको आप बता दीजिएगा कि इरफान अंसारी ने, ग्रामीण विकास मंत्री ने, ये बातें कहा है जब पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, जब बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई बंटवारा हो रहा था, बांग्लादेश हिंदू भाइयों पर अत्याचार हो रहा था, तो कांग्रेस पार्टी ने, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने हमला कर दिया। ठीक है, बांग्लादेश पर हमला कर दिया और बांग्लादेश को हम लोग जीत गए। आज आपकी सरकार है, हम लोग बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा करने के लिए इंदिरा जी ने हमला कराया और हिंदुओं को सही सलामत वहाँ रक्षा दिया। ये कांग्रेस पार्टी है। और आज अगर आपको लगता है कि बांग्लादेश में अगर हिंदू भाइयों को तो दिक्कतें हो रही है, तो आज आपकी सरकार है, मोदी जी पावरफुल है, अटैक कीजिए उस पर, हटाइए। मेरे हिंदू भाइयों पर अत्याचार होगा, जुल्म को बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगर आप नहीं सकते हैं, नहीं दीजिए पावर, हम चढ़ाई करके अपने हिंदू भाइयों को रक्षा करके सही सलामत वहाँ फंसाएंगे। और आज खंडन भी हुआ है बांग्लादेशियों कि हम लोग सारे हिंदू भाई वहाँ सही सलामत हैं, और बिल्कुल सहानुभूति है। मैं हिंदू भाइयों के साथ हूँ, और मैं कह रहा हूँ, मैं आज फ़ोन करने जा रहा हूँ अदानी को, अदानी कंपनी को फ़ोन करने जा रहा हूँ कि आप झारखंड का पैसा से आप वहाँ प्लांट खोले हैं, बांग्लादेश में बिजली बेच रहे हैं, तो पैसा है भारत को ना भेजकर आप बांग्लादेशी हिंदू भाइयों को वहाँ दीजिए और वहाँ रक्षा कीजिए। अगर गड़बड़ कीजिएगा तो हम कोयला देना बंद कर देंगे, गोड्डा से प्लांट उठा के फेंक देंगे। जो भाजपा ने पूरे देश का जो है फिजिक्स बिगाड़ के रख दिया है, जो आपसी भाईचारे उसको तोड़ के रख दिया है। ये तो मैं नहीं चलने दूंगा देश में। बांग्लादेशी घुसपैठ की आप बात करते हो यार, अब गाली दे रहे हैं हमारे लोगों को, हमारे समाज को गाली दे रहे हैं, ये बर्दाश्त हम लोग नहीं कर सकते। कहीं घुसपैठ नहीं है, 20 साल आपने राज किया, 20 तो घुसपैठिया, 20 बांग्लादेशी भाजपा बता दे। भाजपा के बड़े नेता यहाँ आके गाली देके जा रहे हैं, यहाँ की अस्मिता, यहाँ की भाईचारगी, यहाँ का जो एकता को आप ठेस पहुँचा के जा रहे हैं। इरफान जी, आप कोई ठोस नीति नहीं बनाए, क्योंकि वो दो देशीय मामला है, वो भी एक संप्रभु राष्ट्र है, और कभी भी भारत जो है किसी संप्रभुता पे कभी भी हमारा इतिहास नहीं रहा है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो राजनीतिक कूटनीतिक जो रिश्ते हैं, उसके माध्यम से वहां के करोड़ों हिंदुओं के जीवन को बचाने के लिए अभियान निश्चित रूप से, या वार्ता या फिर डिप्लोमेटिक जो चीजें होती है वो जरूर हो रही होगी। एक हिंदू होने के नाते हम सब के लिए बहुत खेद का विषय है और हम सब के लिए बहुत कष्ट का विषय है। हम देखते हैं कि भाई जब गाजा जैसे क्षेत्र में या कहीं पर भी कोई इस्लामिक जिहाद के नाम पर टेररिस्ट कार्रवाई होती है, तो वहां के लोगों के लिए भी लोग संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी खूब संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जेएमएम में गजब का सन्नाटा है। जेएमएम के मुख्यमंत्री, यहाँ की राज्य सरकार के कोई भी मंत्री या कोई भी प्रवक्ता तक कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी का कोई एक शब्द हिंदुओं के संवेदनाओं पर नहीं कह रहा है। आप समझ सकते हैं कि इन लोगों का डर कितना बड़ा है कि भाई मानवीय संवेदना को भी इन्होंने मानसिक रूप से वोट बैंक के राजनीति के लिए गुलाम बनने के लिए उनको दे दिया है। ऐसे ही लोग हैं जिनके कारण से देश इतने लंबे समय तक गुलाम रहा था। ये सारे जयचंद लोगों को समय आने से राज्य की जनता जरूर सबक सिखाएगी। लेकिन कि भाई हिंदुओं के लिए पूरे विश्व के अंदर एक ही देश है, वो है भारत, और इस भारत को बचाए रखना हम सबका बहुत परम कर्तव्य है। हमारी आजादी के 77वें वर्ष में हम प्रवेश करने वाले हैं 15 अगस्त को। हम सब चाहते हैं कि भारत सुरक्षित रहेगा। भारत तभी सुरक्षित रहेगा जब हिंदू यहाँ बहुसंख्यक रहेगा। निश्चित रूप से बंगाल के बॉर्डर पे जो आज दर्दनाक तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं और वहां के हिंदुओं के जो परेशानियां देख रहे हैं, वो निश्चित रूप से विचलित करने वाली है। हम भी उनके साथ, उनके डिमांड के साथ खड़े हैं। लेकिन हमको ये भी समझना होगा कि अगर हम अपने भूमि से ऐसे ही भागते चले जाए तो बांग्लादेश सहित झारखंड में भी, हमने गोपीनाथपुर झारखंड का
जो बॉर्डर इलाका है वहां जाके के बाद हम लोग ने देखा है कैसे बांग्लादेशी घुसपैठिए उनके घरों पे घुस करके उनको इतना प्रताड़ित किए कि वो चाहते हैं कि वहां से भाग करके हम कहीं दूसरी जगह चले जाएं। तारानगर में अभी भी 30-40 परिवार, हिंदू परिवार अभी तक वापस नहीं लौटा है। तो ये लोग चाहते ही हैं कि ऐसा अतिवादी माहौल बना दे कि हिंदू खुद ब खुद भाग करके चले जाए। इसलिए बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ संवेदना के साथ जो प्रोटेस्ट कल हम लोगों ने देखा है वहां के हिंदुओं का, वो साफ दिखलाता है कि भाई वहां के बांग्लादेशी वो भी हिंदू जाग गए हैं और वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहे हैं।